आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे H1B वीज़ा। क्या डोनाल्ड ट्रंप भारत के सपने को ख़त्म कर देंगे? बात करेंगे। मेरी तबीयत थोड़ी नासाज है तो इसीलिए ही मैं पीपीटी पे लेक्चर कर रहा हूँ। आज ऑफ़र ख़त्म हो जाएगा। 300 रुपये का ये जो कोर्स है ये आपको मिलेगा, तो आप चाणक्य नीति के कोर्स को अवेल कर सकते हैं। तो चलिए कहानी से समझते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया का अच्छा एडिटोरियल है ये। निहाल और काजल सिंह दोनों ही टेक एक्सपर्ट्स हैं, अमेरिका में रहते हैं, स्टेबल लाइफ है, बढ़िया है। अपनी मास्टर्स डिग्री इन्होंने कंप्लीट करके H1B वीज़ा जो है उसके लिए अप्लाई किया था और घर भी खरीद लिया। लेकिन जून में काजल की बैंड बज गई क्योंकि ले ऑफ्स होने लगे। उनके स्टार्टअप को फंडिंग नहीं मिली और सितंबर आते आते उनको निकाल दिया गया नौकरी से। सेम चीज जो सिंह, एक मतलब एकदम आप समझ लीजिए कि जो काजल, अब देखिए काजल को नौकरी से निकाल दिया गया। अब उसके बाद निहाल का तो वीज़ा था ना, उसके वीज़ा पे शिफ्ट किया गया। भाई जब तक आप काम करोगे H1B वीज़ा के तहत तब तक तो आप रहोगे अमेरिका में। जहाँ काम गया अब निकाल, तो अब निहाल का था। तो अब वही है कि प्रेसिडेंट ओबामा ने ये पॉलिसी में थोड़ा सा चेंज किया था कि स्पाउस वीज़ा पे भी आप रह सकते हो, तो वो रह रहे थे। अब यहाँ पे अमेरिका के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए अभी। मान लीजिए डोनाल्ड ट्रंप अगर इमाइग्रेशन रिफॉर्म्स लेके आते हैं तो ये जो अभी आपने रूल देखा ना, ये खत्म होने वाला है। H1B वीजा रिन्यूअल नहीं होगा। और आपको बता दें कि अगर आपका हस्बैंड काम कर रहा है तो आप रह सकते हो, जिसको H4 वीजा कहते हैं। शायद वो भी खत्म कर देंगे डोनाल्ड ट्रंप, समझ रहे हैं? तो अगर पति पत्नी अमेरिका जा रहे हैं तो जो काम कर रहा है वही रहेगा वहां पे। और ये है। और आप बहुत सारे भारतीय जो अमेरिका जाने की सोचते हैं, वहां पे काम करने की सोचते हैं, बहुत से काम कर रहे हैं वहां पे। उनका क्या होगा भगवान ही जाने। नो डाउट डोनाल्ड ट्रंप फेवरेबल रहेंगे, लेकिन इमाइग्रेशन को लेकर जो उनकी पॉलिसी है वो भारत को अफेक्ट करने वाली है, समझ रहे हो? तो अब घर उन्होंने वहां खरीद लिया है, क्या होगा उसका? अमेरिका जो है 85,000 H1B वीजा हर साल जो है वो इशू करता है और 70% पता है भारतीयों को इशू करता है। हाई डिमांड है। तो ये वीजा जो है दे आर एलोकेटेड बाय लॉटरी। लॉटरी के हिसाब से इस वीजा को एलोकेट किया जाता है। और बहुत सारे जो H1B वीजा है वो 6 साल तक वहां पे रह सकते हैं। लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं, वो 110% इसमें चेंज करेंगे। तो ये जो चीजें आपको दिख रही है ना, सब बदलेंगी। इस समय 30 लाख इंडियन इमाइग्रेंट्स जो है वो अमेरिका में रह रहे हैं और बहुत सारे लोग इसी पे ही डिपेंडेंट हैं। तो एक डर का माहौल है कि डोनाल्ड ट्रंप कहीं ऐसा ना हो H1B वीजा खत्म कर दें। वर्कर्स को यह बोला जा रहा है कि भाई भारत निकल जाओ 20 जनवरी से पहले, क्योंकि नए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स आएंगे तो री एंट्री बैन लगेगा। समझ रहे हो? कहने का मतलब यह है कि अभी वापस चले जाओ, दोबारा आ जाना। लेकिन अगर तुम यहां पे रहे, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप कहेंगे कि दोबारा यहां पे नहीं आ सकते, एक बार रह लियो। ये वही बात है कि एक बार सर्विस ले ली, अब दोबारा नहीं मिलेगी तुमको, ये कहा गया है। तो 2018 में आप देख सकते हैं कि जहां 5,70,000 था, 2019 में 6,01,000 हो गया H1B वीजा रेसिपिएंट। और ये अभी 2023 में पिछले साल तक सबसे ज्यादा 7,55,000, 7.5 लाख तक H1B वीजा मिला है यहां पे। तो अब क्या करें? बता दूं कि जो कपल था अभी जिनकी हमने बात की थी वो अकेला नहीं है, क्योंकि अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। शालिनी गुप्ता, जिनको H1B एक्सटेंशन मिला था, H1B वीजा एक्सटेंशन, अब वही है कि पिताजी का 60वां बर्थडे मनाने के लिए भारत आएंगी। लेकिन बोला है कि 20 जनवरी से पहले आ जाइए, वरना उसके बाद आप आ नहीं सकते, याद रखिए। अब ये परेशान है शालिनी गुप्ता की वीजा अपॉइंटमेंट एक बार मिल जाए तो बढ़िया है। इतने कम समय में भाई, इस समय क्रिसमस आ रहा है, न्यू ईयर आ रहा है, फ्लाइट 2-3 गुना ज्यादा, मान लीजिए, क्या करें? तो इंडियंस के लिए बड़ा मुश्किल है। हालांकि ये कुछ लकीएस्ट H1B वीजा होल्डर्स में से हैं जिनको एक्सटेंशन मिल गया। ध्रुव चैटर्जी ने जून में फाइल किया था, अभी तक पेंडिंग है ना। $2,800, आप समझ रहे हो, लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए जो है इसमें यू नो खर्च होते हैं। और ये आपका जो जहां पे आप नौकरी कर रहे हैं वो भी
नहीं देता पैसे, मतलब आपको अपनी जेब से भरने पड़ते हैं। विक्रम भट्ट एक स्टूडेंट है, वो कह रहे हैं कि अमेरिका में स्टडी करेंगे, लेकिन वही एक जो ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है इस प्रोग्राम के तहत, जिसमें अगेन कि आप स्टडी करते हुए काम कर सकते हो, ये भी चेंज कर देंगे कि बेटा पढ़ रहे हो। अमेरिका में होता है, यूरोप में भी होता है कि आप पढ़ते पढ़ते काम करिए, अपना खर्चा निकालिए, अच्छी सैलरी मिलती है वहाँ पे। वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो पैसा कमाता है वो टैक्सी ड्राइवर और ट्रक ड्राइवर से 25-30 लाख रुपए महीने का कमा लेते हैं। और आपको बता दो कि जो वहाँ पे रेस्टोरेंट में भी काम करते हैं, खर्चा ज़्यादा है लेकिन पैसा बहुत है। टिप कल्चर बहुत चलता है अमेरिका में, है ना। वहाँ पे अगर आप यहाँ पे तो आप 10-15 रुपए टिप ना दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर वहाँ पे आपने 500, 300, 400 से कम टिप दी ना, तो ऐसे आपको देखेंगे। अगर टिप नहीं दोगे तो ऐसे देखेंगे कि कौन सा भिखारी आ गया। और टिप देनी ही है, मतलब कई जगह तो टिप इंक्लूडेड होती है, समझ रहे हो। तो बहुत सारे लोग अपना प्लान्स को रिकंसिडर कर रहे हैं कि क्या करें, जाए ना जाए, आई डोंट नो। अब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जो पिछला वाला इनका टेन्योर था 2016 से लेकर 2020 तक, ठीक है, तो ये सीधा सीधा स्टीफन मिलर से, जो कि इमाइग्रेशन को लेके बहुत ही ज्यादा कट्टर है कि भाई क्यों, भाई मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये तो डोनाल्ड ट्रंप की टैगलाइन था, वो क्यों होगा जब अमेरिकन को जॉब दी जाएगी, है ना। ये चीज है। तो ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को खत्म किया जाए, साथ ही साथ वेज लिमिट्स भी बढ़ा दी जाए कि इससे ज्यादा पैसा नहीं H1B वर्कर्स के लिए, है ना। और यही है कि जो कूलिंग ऑफ पीरियड होगा वो 2 ही साल का हो बस। तो डेंजरस है। अब ये सब चीजें होंगी नहीं होंगी पता नहीं। बताया जा रहा था मतलब पिछली बार कि जो डोनाल्ड ट्रंप जब गए 2019 में, तो जो बाइडन ने तो इसको इंप्लीमेंट नहीं किया, लेकिन जो वेज लेवल्स थे वो मार्केट रेट से ऊपर बढ़ा दिए थे H1B के। हालांकि इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ जब जो बाइडन आए थे, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप दोबारा आ गए हैं। तो अब ये मान के चलिए कि इन सारे प्रोसेस में दिक्कतें होंगी, डिनायल रेट बढ़ेगा कि तुमको नहीं मिलेगा H1B वीजा। 2015 से 2018 तक 6% से 24% तक डिनायल रेट पहुंच गया था। पहले 100 में से 6 लोगों को H1B वीजा डिनाई किया जाता था, 2018 तक 24 लोगों को डिनाई किया जाता है, समझ रहे हो। और जो रिक्वेस्ट फॉर एविडेंस है वो 34% तक, बाइडन के अंदर 15% तक, ये बता रहे 24% तक पहुंच, 34% तक, 34% तक पहुंच गया था, समझ रहे कि एविडेंस दीजिए। तो अभी तो सब कुछ बढ़िया है, ये 2018 तक 24 तक था, फिर 2019 में 21 तक, लेकिन जब जो बाइडन आए तो बहुत ही कम हो गया, सबको H1B वीजा जो है वो दिया जा रहा था। बहुत सारे डोनाल्ड ट्रंप ने अटेम्प्ट किए कि H1B वीजा प्रोग्राम को रिफॉर्म किया जाए, बट कोर्ट्स ने इसको ब्लॉक किया। आपको बता दो कि भाई पूरा अमेरिका ही इमाइग्रेंट्स ने बनाया है। भाई अमेरिका है किसका? मूल निवासियों का। उनको तो मार मार के भगा दिया, उनकी जमीनें हड़प ली इन लोगों ने। ये तो यूरोपियंस है ना, ब्रिटिशर्स हैं जो आए थे यहाँ पे, 13 कॉलोनीज बनाई थी 17वीं सेंचुरी में। और जितने भी यहाँ पे जो इंडिजीनियस, जिनको रेड इंडियंस कहते थे ये लोग, उन सबको बहुत मारा, अनइक्वल ट्रीटीज की। वो बेचारे कहाँ युद्ध लड़ सकते थे, गोल्ड रश मिल गया, गोल्ड सोना मिल गया उधर सदर्न रीजन में अमेरिका, तो और मारा उनको। तो भाई ये तो जाहिर सी बात है ना कि डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं इमाइग्रेशन इमाइग्रेशन को भूलना नहीं चाहिए कि पूरा अमेरिका ही इमाइग्रेंट्स ने बनाया है ना। तो क्या क्या है, तो सबसे पहले तो वही है कि जो स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन है H1B वीजा के लिए, तो वो मुश्किल होगा, राइट। अभी क्या है ना कि H1B वीजा में कोई स्पेसिफिक डिग्री नहीं चाहिए, लेकिन अब हो सकता है ये भी रूल लागू कर दिया जाए कि अगर H1B वीजा चाहिए तो ये चीज तो होनी ही चाहिए आपके पास। तो कंप्यूटर प्रोग्रामर्स को, भाई ये तो जाहिर सी बात है कि कोई अब भाई जिसके पास किसका बीटेक है, अब तुम बोलो BA करके आओ तब देंगे, अभी ये क्या है भाई। अमेरिका में मेजॉरिटी जो वर्कर्स है वो इंडियंस है, पूरी दुनिया में जो वर्कर्स है आधे से ज्यादा टेक कंपनी वो तो इंडियंस है ना। कंप्यूटर प्रोग्रामर इंडियन धड़ाधड़ प्रोड्यूस करता है, कम सैलरी में काम करता है, कंपनीज को बेनिफिट देता है। तो एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय जो रिलेशनशिप रिक्वायरमेंट्स है वो ज्यादा स्ट्रिक्ट होने वाली है, आप समझ रहे हो। और हो सकता है जो थर्ड पार्टी प्लेसमेंट है H1B वीजा रोल्स का, उसको भी लिमिट कर दिया जाए। और जो H1B अप्रूवल्स हैं, ठीक है, कि कस्टमर लोकेशन पे काम करिए, वो भी 1 साल तक, मतलब 1 साल तक टाटा बाय बाय। तो जो जैसे क्या होता है कि थर्ड पार्टी या बाकी, अब जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री आपको बुला रहे हैं तो आपको मैं स्पॉन्सर करूंगा आपके वीजा को, इसको बंद कर दिया जाएगा, वेरी मच पॉसिबिलिटी। फिर उसके बाद जाहिर सी बात है डिनायल्स ज्यादा बढ़ेंगे, 24% जब बढ़ गया था, रिक्वेस्ट फॉर एविडेंस ज्यादा बढ़ेंगे। ये हिसाब किताब है।
जो अभी लॉटरी सिस्टम है उसको और ज़्यादा सख्त किया जाएगा कि अगर बहुत ही स्किल्ड हो तभी आओ, वरना आपकी कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, राइट। और जो आप और जॉब्स करते हो, जो पता ना ऑप्शनल ट्रेनिंग हो, इसीलिए ना कि अमेरिकन को जॉब मिले भाई, क्यों इंडियन जॉब करें वहाँ पे। आप आज कहीं पे भी जाइए आपको इंडियंस मिलेंगे ही मिलेंगे, अमेरिका में तो बहुत सारे इंडियंस मिलेंगे। तो जो स्टूडेंट ट्रांजिशनिंग है भाई, पढ़ भी रहे हैं, जॉब वो भी खत्म होगा। और अगेन जो H1B होल्डर्स हैं जिनके पास ऑलरेडी है, उनके लिए भी स्ट्रिक्टनेस आएगी, है ना। तो यही है, तो एक तरीके से अमेरिकन ड्रीम, इंडियन अमेरिकन ड्रीम, कहते हैं ना कि अमेरिका जाएंगे, पैसे कमाएंगे, वापस आएंगे। शायद डोनाल्ड ट्रंप के समय, जब डोनाल्ड ट्रंप अभी आने वाले 20 जनवरी के बाद, तो ऐसा ना हो। देखेंगे क्या क्या चेंजेस होते हैं, बहुत कुछ पता चलेगा इसमें। कोर्स को अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।